नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। बांग्लादेश में 5 महीने बाद संत चिन्मय दास को जमानत। इस्कॉन के संत पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप, रिहाई अभी तय नहीं। पाकिस्तानी सांसद बोली, बाबरी की पहली ईंट पाक सिपाही लगाएगा। आज से मुनीर देंगे अजान। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की तारीफ की। पाकिस्तानी ने यूएनएससी के, आपको बता दें, यूएनएससी के बयान से टीआरएफ का नाम हटाया। विदेश मंत्री ने संसद में माना, इस आतंकी संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। मान कार्नी बने रहेंगे कनाडा के पीएम। चुनाव जीतने के बाद यूएस के साथ रिश्ते खत्म, उनके विश्वासघात से चोट पहुंची, ये सबक नहीं भूलेंगे। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे, लिखा आतंक का साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पहुंचेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन, पूर्व चीफ को चेयरमैन बनाया। 5 सदस्यों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पूर्व अफसर, डिप्लोमेट, आईपीएस भी शामिल। मेरठ में दाढ़ी रखने पर पत्नी ने पति को छोड़ा, कह दी थी तुम छूते हो तो घिन आती है। निकाह के 30 दिन बाद भागी। संजय दत्त ने माना, इंडस्ट्री का हो चुका है बंटवारा। भावुक होकर बोले, दुख होता है कि इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, ऐसा कभी देखा नहीं, तब भटक गए हैं। स्टूडेंट्स ने विधानसभा को घेरा, पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग तोड़ी। बोले, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद हो, छात्र संघ बहाल करो। तमाशा बनाने से देश कैसे मजबूत होगा। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग की तस्वीर आई सामने, तो नेहा सिंह राठौर ने उठाए सवाल। सभा की होर्डिंग में बाबा साहब की तस्वीर काटे जाने पर भाजपा ने नेताओं ने जताई कड़ी आपत्ति। अखिलेश यादव से माफी की मांग की। पाकिस्तान लौटने वसीम हैदर का डर खुलकर आया सामने, वहां के कट्टर मुल्ला मुझे मार देंगे। बिहार की बेटी ने विदेश में बढ़ाया राजकमान, फिर बनने जा रही इस देश की प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने दी बधाई। मोदी सरकार कराएगी जाति जनगणना। बोले लालू, बोले अपने एजेंडे पर संधियों को नचाते रहेंगे। जदयू बोली, नीतीश ने हर प्लेटफॉर्म पर उठाई मांग। एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट बरकरार रहेगा, चौथी बार लेगा हिस्सा। 2023 में भारतीय विमेंस टीम ने गोल्ड जीता था। पाकिस्तानी सीमा हैदर अब मुस्लिम नहीं, नोएडा में वकील बोले तलाक के बाद भारत आई, लीगली हिंदू बनी फिर शादी की। खबर नोएडा से, नोएडा में महिला से छेड़छाड़ में कश्मीरी युवक गिरफ्तार। कर्नल की बेटी पर निकाह कर, आपको बता दें, कर्नल की बेटी पर निकाह कर कश्मीर ले जाने का बना रहा था दबाव। लालू प्रसाद यादव ने कहा, जातिगत जनगणना की पहल हमने की, केंद्र सरकार कराएगी कास्ट सेंसस। राजद सुप्रीमो बोले, संघियों को हम अपने एजेंडे पर नचाते रहे। बिहार से अनंत सिंह एक दिन के पैरोल पर आए बाहर, पोती की शादी में शामिल होने गए बाढ़ मोकामा शूट आउट केस में गए थे जेल। पटना में एसटीएफ और बदमाशों में मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, 2 राइफल, 1 कट्टा और कारतूस बरामद। अपराधियों को पकड़ने गई थी टीम। फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर। कोरोना काल में बिहार में काबा गाकर फेमस हुई, अब उन पर एफआईआर, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली के काब सहेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस जब दोनों युवकों को पकड़ने के बाद वसंत कुंज थाने लेकर आ रही थी, उस दौरान दोनों आरोपियों ने चलती हुई पुलिस की गाड़ी से छलांग लगा दी। यूपी के गाजियाबाद में कोई पुलिसकर्मी अब आपसे तू तड़ाक नहीं करेगा, अगर की तो खैर नहीं। जिला रविंदर गौड़ ने पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों को जनता के साथ शालीन व्यवहार करने की ताकीद दी है। अब जिले के थानों और चौकियों में पुलिस वाले जनता से आप और जी के साथ पेश आएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सोमवार को हुई बैठक में उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी ने सन सिटी की संशोधित डीपीआर को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 2420 एकड़ में आवास मुहैया कराए जाएंगे। गाजियाबाद से पटना वाराणसी जाना भी आसान, हिंडन एयरपोर्ट से अब 13 सीधी उड़ान। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पटना और वाराणसी के लिए अब सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू होने जा रही है। गाजियाबाद स्थित हिंडन हवाई अड्डा 1 मई से सीधी उड़ानें करेगा। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सालूजा की हार्ट अटैक से मौत। सीहोर में तबियत बिगड़ी, घर पहुंचने पर बेहोश हुए। कमलनाथ के मीडिया को कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे। दरोगा और सिपाही की सड़क हादसे में हुई मौत, रिश्ते में थे जीजा साले। रायबरेली उत्तर प्रदेश में बुधवार सुबह लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसे में दरोगा और सिपाही की मौत हो गई है। बढ़ती गर्मी के बीच यूपी रोडवेज की एसी बसों का 1 मई से बढ़ेगा किराया। आज से किराया बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी की बसें किराए में 1 मई से यानी कल से बढ़ोतरी हो गई है। यूपीएसआरटीसी के एमडी मासूम अली सरवर ने कहा कि सर्दियों में एसी बसों के किराए में 10% छूट दी गई थी। 36 घंटे में हमला कर सकता है भारत, पीएम के सेना को खुली छूट। बयान के बाद पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार ने मंगलवार देर रात कहा कि विश्वसनीय, आपको बताते चले, खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इजराइल की आबादी पहली बार 1 करोड़ से हुई पार। इजराइल की आबादी पहली बार 1 करोड़ के पार हो गई है। इजराइल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक 1 करोड़ से तकरीबन 21 लाख या 20.9% मुस्लिम, ईसाई या अरब हैं और 77 लाख लोगों ने खुद को यहूदी श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। जेल में बंद इमरान खान ने पहलगाम हमले को लेकर उगला जहर। जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पुलवामा की घटना के बाद हमने पूर्ण समर्थन की पेशकश की थी, लेकिन भारत कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया था।
272 किलो की महिला ने घटाया 195 किलो वजन, कहा मेरा परिवार भी मुझे नहीं पहचानता। कैलिफोर्निया अमेरिका की एक महिला ने बताया है कि उसका वजन 272 किलोग्राम था और उसने तलाक के बाद करीब 3 साल में लगभग 195 किलो वजन घटा लिया है। रूस ने चीन को भेजी अत्याधुनिक 400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रूस ने चीन को अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति। सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने से पहले और बाद की तस्वीरें आई सामने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित सियालकोट में चिनाब नदी के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। पाक की मीनल ने जम्मू के सीआरपीएफ जवान से की शादी, अब छोड़ना पड़ा पति का घर। जम्मू के घरोटा निवासी सीआरपीएफ जवान मुनीर खान की पाकिस्तानी पत्नी मीनल खान को पहलगाम हमले के बाद मंगलवार को अपने पति का घर छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन पर अब 2000 करोड़ के घोटाले में दर्ज हुआ केस। अब नेता व दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व पूर्व WD मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यह केस 12,748 कक्षों के निर्माण में 2000 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर किया गया है। क्रूज पर होगा मर्डर किलर कॉमेडी लेकर आ रहे अक्षय कुमार। हाउसफुल 5 का टीजर रिलीज। अक्षय कुमार का धमाकेदार, आपको बता दें, अक्षय कुमार की धमाकेदार एंट्री। पीजीआई में प्रत्यारोपित किए गए ब्रेन डेड डोनर के लिगामेंट इस उपलब्ध से बना उत्तर भारत का पहला संस्थान। SDPGI के एप्रेक्स ट्रॉमा सेंटर में पहली बार एक ब्रेन डेड डोनर के लिगामेंट का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया। नोएडा में साफ सफाई नहीं मिलने पर 2.5 लाख का जुर्माना। प्राधिकरण ACEO ने किया निरीक्षण, 7 दिन में नाले की सफाई करने के निर्देश। बांग्लादेश में 5 महीने बाद संत चिन्मय दास को जमानत। इस्कॉन के संत पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप, रिहाई अभी तय नहीं। करीना कपूर ने किया पाकिस्तानी डिजाइनर के साथ डिनर। पहलगाम हमले के बाद हुई इस मुलाकात पर भड़के लोग, गद्दार जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। झारखंड के औसतन 6.34% बिजली महंगी, शहरी घरेलू कंज्यूमर को देंगे 6.85 रुपए यूनिट। 1 मई से नई दरें लागू। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली की, पाकिस्तानी झंडे हटाए। सीज फायर तोड़ने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी।